Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. वह लड़का अजीब लग रहा है. वह लड़का अजीब लग रहा है यानी That boy is looking strange. That boy is looking strange यानी वह लड़का अजीब लग रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस. उसे अकेले संभालना बहुत मुश्किल है. उसे अकेले संभालना बहुत मुश्किल है यानी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल हिम अलोन. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल हिम अलोन. अलोन यानी अकेला और हैंडल करना यानी संभालना. ये इन्हीं के लाड़ प्यार का नतीजा है. ये इन्हीं के लाड़ प्यार का नतीजा है यानी दिस इज द रिजल्ट ऑफ हिज पैम्परिंग. दिस इज द रिजल्ट ऑफ हिज पैम्परिंग यानी ये इन्हीं के लाड़ प्यार का नतीजा है. यह तुम्हारे लायक नहीं है. यह तुम्हारे लायक नहीं है यानी दिस इज नॉट सुटेबल फॉर यू. दिस इज नॉट सुटेबल फॉर यू यानी यह तुम्हारे लायक नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस. वह अब रोने वाला है. वह अब रोने वाला है यानी ही इज अबाउट टू वीप नाउ. ही इज अबाउट टू वीप नाउ. वीप यानी रोना. वह कोई ऐरा गैरा नहीं है. वह कोई ऐरा गैरा नहीं है यानी ही इज नॉट डिक एंड हैरी. ही इज नॉट डिक एंड हैरी यानी वह कोई ऐरा गैरा नहीं है. दिल पर मत लो. दिल पर मत लो यानी डोंट टेक इट टू योर हार्ट. डोंट टेक इट टू योर हार्ट का मतलब होता है दिल पर मत लो. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा. हम उसके भरोसे बैठ नहीं सकते. हम उसके भरोसे बैठ नहीं सकते यानी वी कांट डिपेंड ऑन हिम टू हेल्प. वी कांट डिपेंड ऑन हिम टू हेल्प यानी हम उसके भरोसे नहीं बैठ सकते. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा. तुम सचमुच बहुत अलग हो. तुम सचमुच बहुत अलग हो यानी यू आर रियली वेरी डिफरेंट. यू आर रियली वेरी डिफरेंट यानी तुम सचमुच बहुत अलग हो. तुम बहुत समझदार हो. तुम बहुत समझदार हो यानी यू आर वेरी सेंसिबल. यू आर वेरी सेंसिबल यानी तुम बहुत समझदार हो. मैं अपने पापों का प्रायश्चित्त किया. मैंने अपने पापों का प्रायश्चित्त किया यानी आई अटॉन्ड माई सिंस. आई अटॉन्ड माई सिंस. सिन का मतलब होता है पाप और अटॉन्ड यानी प्रायश्चित करना. मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता. मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता यानी आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू. आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू यानी मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता. मैं अपनी फैमिली का बोझ हूँ. मैं अपनी फैमिली का बोझ हूँ यानी आई एम अ बर्डन टू माई फैमिली. आई एम अ बर्डन टू माई फैमिली यानी मैं अपनी फैमिली का बोझ हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा. मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा यानी आई विल नॉट अपोलोजाइज हिम. आई विल नॉट अपोलोजाइज हिम. अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना. चाय की बजाय मैं कॉफ़ी पीता हूँ. चाय की बजाय मैं कॉफ़ी पीता हूँ यानी आई टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी. आई टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी. इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय. आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है. आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है यानी यू डोंट डिजर्व टू सिट ऑन दिस चेयर. यू डोंट डिजर्व टू सिट ऑन दिस चेयर यानी आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है. आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है. आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है यानी यू हैव नो एनी राइट टू सिट ऑन दिस चेयर. यू हैव नो एनी राइट टू सिट ऑन दिस चेयर. नेक्स्ट सेंटेंस. वो मुझसे सब कुछ छीन लेगा. वो मुझसे सब कुछ छीन लेगा यानी ही विल स्नैच एवरीथिंग फ्रॉम मी. ही विल स्नैच एवरीथिंग फ्रॉम मी. स्नैच का मतलब होता है छीनना. नेक्स्ट सेंटेंस. आज से तुम यहाँ वेटर का काम करोगे. आज से तुम यहाँ वेटर का काम करोगे यानी फ्रॉम टुडे यू विल वर्क एज अ वेटर हियर. फ्रॉम टुडे यू विल वर्क एज अ वेटर हियर. गाना गाने का अपना ही मज़ा है. गाना गाने का अपना ही मज़ा है यानी सिंगिंग सॉन्ग हैज़ इट्स ओन फील. सिंगिंग सॉन्ग हैज़ इट्स ओन फील यानी गाना गाने का अपना ही मज़ा है. क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं. क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं यानी बिकॉज आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बिकॉज यानी क्योंकि और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां.
मुझे लगता है अब मुझे निकलना चाहिए। मुझे लगता है अब मुझे निकलना चाहिए। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। वह बहुत चिड़चिड़ा है। वह बहुत चिड़चिड़ा है यानी ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड मैन यानी वह बहुत चिड़चिड़ा है। मैं हर बात में मजाक नहीं करना चाहता। मैं हर बात में मजाक नहीं करना चाहता यानी आई डोंट वॉन्ट टू जोक अबाउट एवरीथिंग। आई डोंट वॉन्ट टू जोक अबाउट एवरीथिंग। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.